जय श्री राम, जय जय श्री राम। कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान रामा, आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, राम कथा दरबार। सियावर रामचंद्र की जय। गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि की जय, सरस्वती मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय, और धरती पृथ्वी आकाश पवन सब पंच तत्वों की जय, सभी की जय हो। भगवान जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री। होई है नहीं, होई है सोई राम रच राखा, चेकर तर्क बढ़ावै शाखा। तो जय भगवान, जो होना होगा वही रहेगा। भगवान की कथा आज माता के पास से विदाई लेते हैं। अब आगे चलेंगे, आगे क्या होता है। आगे मास परायण 14वां विश्राम शुरू हो रहा है। अब देखिए, मात समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भाति जिय जन कछुअन हो। सभी श्री राम भक्तों का आह्वान है, सबू को नमन है। सभी राम भक्तों की जय कथा यहाँ से शुरू होती है। 14वां मास परायण शुरू हो रहा है। माता के निकट सीता जी से कुछ कहने में रामचंद्र जी लज्जा का अनुभव कर रहे हैं कि माता के सामने मैं अपनी पत्नी को कहूं तो क्या कहूं। तो पर मन में अवसर आपातकाल जान करके विचार करके वो बोले, हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मन में कुछ और समझ न लेना, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुन लो, कुछ गलत मत समझना। अपन मोरनीक जो चाहूं, बचन हमार मानि ग्रह रहूं। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। यदि तुम मेरी और मेरी अपनी भलाई चाहती हो तो तुम मेरा वचन मानकर घर पर ही रहो, और हे भामिनी, घर रहने में मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और सास की सेवा भी कर सकोगी। घर रहने में सब तरह से भलाई ही भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करैया सुध मेरी, होई प्रेम विकल मति भूरी। आदर के साथ सास और ससुर के चरणों की पूजा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मेरी याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल हो जाएंगी होने के कारण वे शुद्ध बुद्ध भी खो बैठेंगी अपनी, तब तब तुम उनको ढाढ़स बंधाना। तब तब तुम ही कही कथा पुरानी, सुंदर समुझाए सुमृदवानी। कहा सुभाए शपथ सत मोही, सुमुख मातु हित राखहु तो ही। तो तब तक तुम माता से कोमल वाणी से पुराणों की कहानियां सुनाकर उन्हें समझाना कि हे सुमुखी, मैं सैकड़ों सौगंध खाकर सीधे स्वभाव से कहता हूँ कि मैं तुम्हें माता के लिए ही घर पर रख रहा हूँ। केवल मेरा यही एक उद्देश्य है कि तुम मेरी माता के पास रह जाओ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई बिनी कलेश रामा, पाई बिनहि कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम, जय जय सिया राम। मेरी आज्ञा मानकर यही रह जाने से गुरु और वेदों के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल भी तुम्हें बिना कष्ट के ही मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव मुनि और राजा नहुष सब ने संकट ही सहे हैं। यदि हठ करोगी तो गालव और नहुष की तरह अनेक तुमको भी अनेक संकट सहने पड़ेंगे। मैं पुनि करि प्रभान पितु बानी, बेगी फिरबु सुनि सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखबनु सुनहु हमारा। मैं, हे सुमुखी, हे सयानी, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो, और सुनो, मैं पिताजी द्वारा दिए गए वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। दिन बीतते कोई देर नहीं लगती है, 14 वर्ष ऐसे ही बीत जाएंगे। हे सुंदरी, मेरे उपदेश पर तुम ध्यान दो। जो हटु करहु प्रेम बस बामा, तऊ तुम दुख पावहु परिणामा।
कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि तुम प्रेम बस हट करोगी तो अंत में दुख ही दुख पाओगी। वन में बड़ा ही कठिन जीवन है, कष्ट और भयानक होता है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा, ये सबके सब बड़े ही भयानक होते हैं। मार्ग में नाना प्रकार के कुछ कांटे और कंकड़ भी मिलेंगे, उन पर बिना जूतों के पैदल ही चलना पड़ेगा। तुम्हारे कमल सरीखे चरण अत्यंत कोमल और सुंदर, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ हैं। कंदर कोह नदी नर नारे, अगम अगाधन जाई निहारे। भालू बाग ब्रक के हरिनागा, करही नाद सुन धीरज भागा। गुफाएं, खो, नदियां, नद और नाले इतने अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखने तक भी नहीं कोई जाता है, इतने डरावने हैं। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी इतने जोर जोर से चिंघाड़ते हैं कि उनकी आवाज सुनकर ही धैर्य भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल रामा, असनु कंद फल मूल। ते कि सदा सब दिन मिलहि, सुबह समय अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वहां धरती पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ेंगे और कंदमूल फल का भोजन करना पड़ेगा। और वे भी कदा यदा कदा ही मिलेंगे, सब दिन नहीं मिलेंगे, कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे। समय समय पर अनुकूल अवसर हुआ तो मिल भी जाते हैं, और नहीं होता है अनुकूल तो नहीं मिलते, फिर भूखा ही रहना पड़ेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही। लगई अति पहाड़ कर पानी, विपिन बिन विपति नहीं जाए बखानी। मनुष्यों का भोजन करने वाले राक्षस वहां घूम रहे होते हैं। वे करोड़ों प्रकार के नकली वेश धारण करके कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है। पहाड़ी जलवायु का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वन के कष्टों का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां अथाह कष्ट है जिनको तुम्हें झेलना बड़ा ही मुश्किल होगा। ब्याल, जंगल के बड़े बड़े भयंकर सर्प, बड़े डरावने पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड भी वहां घूमा करते हैं। घने वन का स्मरण आते ही धीर पुरुष भी वहां जाने से डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, वहां कैसे रह पाओगी। और हे हंस गामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो, तुमको वन के योग्य नहीं बनाया है। तुम तो कितनी कोमल हो, तुम्हारा वन जाना बड़ा सुनकर तो मुझे भी बड़ा डर लग रहा है। मान सरोवर के अमृत जैसे जल से जिस हंसनी का लालन पालन हुआ हो, वह भला सारे समुद्र के खारे पानी से कभी भी कैसे जी सकती है। नए आमों के बगीचे में विहार करने वाले कोयल क्या करील के वन में रह शोभा पाते हैं, क्या रह सकते हैं वहां। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर घर पर ही रहो तुम। वन में बहुत सारे कष्ट हैं, वहां तुम नहीं सहन कर पाओगी। सहज सहद गुरु स्वामी, सीख जो न करई सिर मानि रामा, सीख जो न करई सिर मानि। सो पछताई अघाई उर, अवश्य होई इतिहान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्वभाव ही से भला चाहने वाले अपने गुरु और स्वामी की शिक्षा को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानते हैं, वह मन में खूब पछताते हैं, और इसे हित की हानि भी अवश्य समझ लो कि उनके हित की हानि भी होती है जो गुरु और पति की आज्ञा को नहीं मानते हैं। तो सुनी मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के।
शीतल सीख दाए कभई कैसे, चकई शरद चंदन से जैसे। अपने प्रीतम के मीठे मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्रों में जल भर आया। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको उसी प्रकार जलाने वाली हुई जिस प्रकार चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात जलाने वाली हो जाती है। उतर न जाव विकल देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोक बिलोचन बारी, धर धीरज उर अवनी कुमारी। सीता जी के से उत्तर देते न बन रहा था। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि पवित्र स्नेह रखने वाले मेरे स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोक कर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय से ढाढ़स बांधने लगी और लाग सासु पग कह कर जोरी, क्षमहि देव बड़े अविनय मोरी। दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जहि विधि मोर परम हित होई। सास के चरण छूकर और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कर दीजिएगा। मेरे प्राणपति ने मुझे वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। हे मुनि, मैं पुनि समझ दीख मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जगन नाही। परंतु मैंने भी अपने मन में विचार कर देखा है कि पति के वियोग के समान संसार में और कोई दूसरा दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान रामा, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमुद विदु, सुरपुर नरक समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्राणपति, हे हृदय मेरे दया के सागर, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुविज्ञ, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलौने वाले चंद्रमा, आपके बिना देवलोक भी मेरे लिए नरक के समान है और सबसे बड़ा दुखदाई हो जाएगा। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहद समुदायी। सास ससुर गुण सजन सहाई, सुत सुंदर तु सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारे भाई प्यारा परिवार, मित्रगण, सास ससुर, गुरु और स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाले पुत्र। ये नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, ये सब जो नाते हैं, जितने स्नेही और नातेदार हैं, पति के बिना स्त्री को ये सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले होते हैं। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य भी पति के बिना स्त्री के लिए शोक के समान है। ये सब समाज, ये सब के सब बड़े ही दुखदायी हो जाएंगे, इसलिए मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान हो जाते हैं और गहने बोझ मालूम देने लगते हैं बिना पति के, और संसार यम के समान यातना देने वाला हो जाता है जब प्राणनाथ पास में नहीं होते हैं। तो हे समान कष्ट, सभी ये लोग सब कष्ट के समान हो जाते हैं। हे प्राणनाथ, आपके बिना इस संसार में मेरे लिए कुछ भी सुखदायी नहीं है। मुझे किसी में भी सुख नजर नहीं आ रहा है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तही सही नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। जिस प्रकार जीव के बिना देह नहीं रह सकती और जल के बिना नदी नहीं है, का कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ है, और वैसे ही है नाथ, पुरुष के बिना स्त्री भी व्यर्थ है, स्त्री का भी कोई महत्व नहीं है। हे नाथ, मेरे सारे सुख आपके ही साथ रहकर हैं। आपके उस मुख को निहारने में ही मुझे शरद के पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान सुख मिलेगा। खग मृग परिजन नगरु बनु, बल कल विमल दुकूल रामा, बल कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, पर न
सुख मूल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिय बिनु देह नदी बिनु, जिस तरह प्रकाश जीव के बिना देह नहीं है, नदी व्यर्थ है, मुख को निहारने में भी शरद पूर्णिमा के समान मुझे सुंदर सुख मिलेगा, उसी तरह हे नाथ आपके साथ रहने पर पशु पक्षी ही मेरे कुटुंबी हो जाएंगे और वन ही नगर मेरा अयोध्या नगर हो जाएगा और पेड़ों की छाल ही निर्मल मेरे वस्त्र होंगे और पत्थरों की बनी कुटिया ही मेरे लिए स्वर्ग के समान होगी। सुखों का मेरा सबसे बड़ा मूल वही है। बन देवी बन देव उदारा, करी हई सास ससुर समसारा। कुश किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज दुराई। उदार वन देवी और वन देवता ही सास ससुर हो जाएंगे मेरे और उनकी भांति मेरी रक्षा करेंगे। कुश और पत्तों की बनी हुई सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु मेरे साथ कामदेव का मनोहर तोषक प्रधान होगा, तोषक तकिया होगा। कंदमूल फल अमी आहारू, अबद सौद सत सरिस पहारू। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही मुदित दिवस जिम को की। कंदमूल और फल ही मेरे अमृत के समान स्वादिष्ट भोजन होंगे और वन के पर्वतों को ही अयोध्या के सैकड़ों राजभवनों के समान मैं समझूंगी। क्षण प्रति क्षण प्रभु के चरणों और कमलों को मैं देख देख कर उसी प्रकार आनंदित रहूंगी जिस प्रकार दिन में चकवी रहती है। बन बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवले समाना, सब मिले होई न कृपा निधाना। हे नाथ अपने बन के अनेक दुख भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान वे सब मिलकर भी स्वामी आपके वियोग में उत्पन्न दुख के लवलेश के बराबर भी नहीं है। जो आपके बिना जो दुख और कष्ट मुझे होगा वो सब उसके बराबर नहीं है। और मैं हे अज्ञानियों में श्रेष्ठ मन में ऐसा विचार कर आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ मत छोड़िए। हे स्वामी मैं आपसे अधिक विनती क्या करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। आज सर्वांत अंतर्यामी हैं, आप मेरे भी मन की बात जान लीजिए। राखियूं अबध जो अबधि लगी, रहत जानियऊ प्राण रामा, रहत जानियहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि आप यह जानते हो कि अवधि 14 वर्ष तक मेरे प्राण बचे रहेंगे तो मुझे अयोध्या में ही छोड़ जाइए, मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगी। ऐसा सीता जी कहकर के अनुरोध श्री रामचंद्र जी से कर रही हैं और अपनी कथा को अब विश्राम हम यहीं देते हैं। आप सबसे हमारी राम राम, सबको जय सिया राम। सभी राम भक्तों को प्रणाम और सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम। सबकी जय हो, श्री राम भक्तों की जय हो। जो देखिए अब कल हम फिर मिलेंगे, आप सभी जुड़े रहिए, औरों को भी जोड़ते रहिए।